Hello students, today we are going to read lesson 2 The Diamond Necklace part 3। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। आप समझें अच्छे से। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 अब तक नहीं देखा है वो उसकी वीडियो जरूर देख लें। शॉर्ट में एक कहानी को द्वारा बता देता हूँ। मैथिल्डे लॉयजल एक बहुत सुंदर आकर्षक नवयुवती थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। बहुत ही एम्बिशियस थी, सुंदर थी। वो सोचती थी कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर कि वो प्राउड कर सके। उसके लिए ये संभव नहीं था कि वो किसी रिच या डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति से शादी करे। तो इस प्रकार उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई जो कि एक शिक्षा विभाग में काम करता था। वो बहुत ही साधारण थी, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि वो अच्छे अमीर जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी। वो साधारण कपड़े पहनती थी, मिडिल क्लास एक छोटे से कमरे में रहती थी जिसकी दीवारें पुरानी थी। वो एक स्कूल में पढ़ने वाली उसकी एक फ्रेंड थी जिससे वो ईर्ष्या करती थी क्योंकि वो अमीर थी और ये गरीब थी। एक दिन उसका पति उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लाया, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास इस अवसर पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। उसके पति ने 400 फ्रैंक दिए जो उसके पति ने बंदूक खरीदने के लिए रखे थे। उसने गाउन खरीद ली उन फ्रैंक से, परंतु फिर भी वो उदास लग रही थी। उस ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास इस अवसर पर पहनने लायक कोई ज्वेलरी नहीं थी। वो सोचती थी कि वो सबसे गरीब महिला होगी। उसके पति ने उसे एडवाइस दी कि वो अपनी एक अमीर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास कुछ ज्वेलरी उधार लेने चली जाए। तो वो बेचारी को ये पसंद आ गया सुझाव और वो फ्रेंड के घर गई और वहाँ से एक हीरे का हार उधार ले आई। जब उसके पति के साथ उसने डांस किया तो हर व्यक्ति वहाँ पार्टी में उसको देख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। वो इतनी खुश थी कि वो बिल्कुल पागल हो गई थी। वो जब घर लौट के आई तो वो प्रसन्न खुश होकर के मदमस्त हो गई थी, पर जब शीशे के आगे उसने देखा अपने को तो उसके हीरों का हार उसके गले से गायब था। वो परेशान हो गई। सब जगह उसने उसके पति ने हार को ढूंढा और अंत में उसका पति सुबह 7 बजे जब वापस आया, जब उसको हार नहीं मिला तो आगे क्या होता है इस कहानी में हम देखते हैं। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड सैड ही। उसके पति ने कहा तुम्हें अपने दोस्त को जरूर लिखना चाहिए जिससे कि हार लिया था उसको। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस, कि तुम्हारे हार का हुक क्लैस्प टूट गया है। एंड दैट यू आर हैविंग इट मैंडेड, और तुम्हें इसको सुधरवाना है। दैट विल गिव अस टाइम टू टर्न राउंड, और इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। शी रोट एट हिज डिक्टेशन, तो फिर उसने मैडम लुजिल ने लिखा, जैसा उसके पति ने बोला वैसा लिखा। उसकी फ्रेंड को भेज दिया उसने। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, जब वीक के अंत में सब कुछ वो उम्मीद खो बैठे कि अब कुछ नहीं हो सकता, हार नहीं मिल सकता। लुजेल हु हैड एजिड 5 years, उसका पति लुजेल जो था, जो 5 साल और बूढ़ा लग रहा था अब, डिक्लेयर्ड, उसने कहा वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस दैट ऑर्नामेंट। अब हमको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अब उस ऑर्नामेंट का रिप्लेसमेंट करेंगे, उसको कैसे उसकी जगह दूसरा या कैसे क्या करेंगे। द नेक्स्ट डे दे टुक द बॉक्स दैट हैड कंटेन्ड इट, अगले दिन उन्होंने वो बॉक्स को लिया जिसमें कि वो हार आया था। एंड वेंट टू द ज्वेलर हुज नेम वाज फाउंड विद इन, तो वो फिर वो उस ज्वेलर के पास गए जिसका नाम उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था। ही कंसल्टेड हिज बुक्स, वो ज्वेलर ने अपने बुक्स में देखा कि किसने ये हार लिया था या क्या हुआ था। तो वो दुकान वाला बोला इट वाज नॉट आई मैडम, मैडम मैं ये नहीं, मैं नहीं था। हु सोल्ड दैट नेकलेस, जिसने के हार बेचा था वो मैंने नहीं बेचा था। आई मस्ट सिंपली हैव फर्निश्ड द केस, मैंने केवल इसका जो केस था, हार को रखने का जो पर्स था, उसको ही फर्निश्ड किया था और कोई काम मैंने नहीं किया था। देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, फिर वे एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर की दुकान पर गए। सर्चिंग फॉर नेकलेस लाइक द अदर, ट्राइंग टू रिकॉल इट, बिल्कुल उसी तरह का दूसरा हार उनको देख मिल जाए इस तरह का प्रयास करने के लिए वो गए। बोथ सिक विथ शैग्रिन एंड ग्रीफ, दोनों ही शैग्रिन चिड़चिड़ा रहे थे और बड़े दुखी थे, शोक थे, दुख में थे वो। दे फाउंड इन ए शॉप एट द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल एक इलाका है
वहाँ की एक दुकान में ए स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स दैट सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। उनको वो एक हीरो का हार वहाँ मिला जो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसा कि वो हार खो गया था। 40,000 फ्रैंक्स, वो हार 40,000 फ्रैंक का था। दे कुड हैव इट फॉर 36, और वो उनको 36 फ्रैंक 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days येट। तो उन दोनों ने उस ज्वेलर से रिक्वेस्ट की कि वो 3 दिन तक न बेचे इसको हार को। एंड दे मेड ए बार्गेन दैट ही should buy it back for 34,000 francs in case they should find the lost necklace before the end of the February। उन्होंने उस दुकानदार से ये भी बार्गेनिंग कर ली कि वो इसको 34,000 34,000 फ्रैंक में वापस लेना पड़ेगा उसे, इन केस ये यदि वे खोई हुई हार उनको फरवरी के लास्ट तक मिल जाता है तो वो इस हार को वापस कर देंगे, तो फिर उसको वो 34,000 फ्रैंक में वापस भी कर लेगा। यानी उन्होंने बार्गेनिंग भी कर ली थी कि यदि पुराना हार मिल जाए तो। लुजेल प्रोसेस्ड लिखा है, यहाँ गलत स्पेलिंग है, ये पजेस्ड है। लुजेल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लुजेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिताजी उसको छोड़ कर गए थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, बाकी उसको उधार लेना था। ही डिड बोरो, उसने उधार लिया। आस्किंग 1,000 फ्रैंक्स ऑफ वन, किसी से 1,000 फ्रैंक्स लिए। 500 ऑफ अनदर, 5,000 किसी और से लिए। 5 लुइस हेयर 3 लुइस देयर, 500 लुइस यानी सिक्के छोटे कम राशि वाले होते हैं वो कहीं से लिए, फिर कुछ कहीं से लिए। 3 लुइस, तो इस तरीके से उसने कुछ जुगाड़ इधर उधर से पैसे की। ही गेव नोट्स, टुक अप ruinous obligations, deals with usurers and all the race of lenders। उसने कुछ एफिडेविट होते हैं वो नोट्स भी उन्होंने लिए जो कि ruinous obligations, जो मतलब सूदखोर जो होते हैं कर्ज देने वाले, वो बहुत ही ऐसे लिखा पढ़ी करा लेते हैं, तो वो लिखा पढ़ी उसने की और पूरी अपनी बर्बादी का इंतजाम कर लिया था। वो करते थे इस तरीके से, ब्याज पे देते थे वो सूदखोर यूजरर्स जो होते हैं वो। और ऑल द रेस ऑफ लेंडर, सभी प्रकार के उधार देने वालों से उसने पैसा उधार लिया। ही कंप्रोमाइज्ड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने अपने बाकी जो जीवन उसका बचा था उसके लिए उसने कंप्रोमाइज किया था। रिस्क्ड साइनिंग अ नोट, उसने ऐसे ऐसे वचन पत्र जो नोट होते हैं उन पर साइन किए थे जो रिस्की थे। विदाउट इवन नोइंग, बिना कुछ जाने, वेदर ही कुड मीट इट, कि वो आगे क्या होगा, वो इनको दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बिना कुछ जाने वो साइन करता चला गया था उन सूदखोरों के नोट पर। एंड फ्राइटेंड बाय द ट्रबल येट टू कम, और वो आने वाला जो कष्ट था, उस जो आना था उसके लिए, वो उससे डर रहा था। बाय द ब्लैक मिजरी दैट वाज अबाउट टू फॉल अपॉन हिम, ये काला दुख का साया जो उसके ऊपर आने वाला था उसके लिए वो क्या करता, तैयार था। बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्राइवेशंस, वो उस अपने शारीरिक अभाव कष्ट की आशा में। एंड मोरल टॉर्चर्स दैट ही वाज, जो उसको वो देते थे वो लोग बाग, उस तरह के मानसिक उत्पीड़न का भी शिकार उसको होना था। टू सफर ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, laying upon the jeweler's counter 36,000 francs। अब वो ये पैसे लेकर के न्यू नेकलेस, नया नेकलेस खरीदने के लिए वो गया, जो कि उस ज्वेलर ने अपने काउंटर में अलग से रख रखा था। तो उसको 36,000 फ्रैंक्स दिए और वो ले आए नए हार को। When मैडम लुजेल took back the necklace, मैडम फॉरेस्टर said to her with a chilly manner। फिर मैडम लुजेल जब अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के घर उस नेकलेस को वापस करने गई
तो मैडम फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड थी, उन्होंने बड़े ही रूखे भाव से, सर्द भाव से कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, तुमको इसको जल्दी वापस करना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी तो जल्दी वापस कर देती। शी डिड नॉट ओपन द केस, जो उसकी दोस्त थी मैडम फॉरेस्टर, उन्होंने उस केस को नहीं खोला जिसमें कि हार रखा हुआ था, उसको नहीं खोला। एज हर फ्रेंड हैड सो मच फियर्ड, जैसा कि उसकी दोस्त वो डर रही थी, लुजेल मैथल्डे डर रही थी कि वो खोल न ले, नहीं तो उसकी पोल खुल जाएगी, पर उसने नहीं खोला। इफ शी हैड डिटेक्टेड द सब्स्टिट्यूशन, यदि उसने वो खोल लिया होता तो वो डर रही थी कि उसने जो सब्स्टिट्यूशन चीज़ दी है बदल करके, वो पता लग जाती। वॉट वुड सी हैव थॉट, वो क्या सोचती। वॉट वुड सी हैव सेड, वो क्या कहती, ऐसे में क्या करना होता। वॉट शी नॉट हैव टेकन मैडम लुजेल फॉर अ थीफ, उसे ऐसे में क्या करना होता, उसे लगता कि वो चोर थी और तो उसे पता लग जाता। तो ऐसे वैसे भाव उसके अंदर आ रहे थे। Thereafter, Madame Luzel knew the horrible existence of the needy. अब इसके बाद में मैडम लुजेल जो थी, मैथल्डे लुजेल, उसको एक भयानक जरूरत भरी जिंदगी को जानना था कि इस तरह की जिंदगी, जरूरत की जिंदगी को कैसे जीते हैं, ये उसको भी जानना था। सी बोर हर पार्ट, उसने अपना ये जिंदगी का हिस्सा सहन किया। However, with sudden heroism, अपनी पूरी बहादुरी के साथ में उसने ये किया। That dreadful debt must be paid, उस भयानक कर्जे को चुकाना भी था। She would pay it, और वो उसको चुकाएगी। They dismissed their servant, उन्होंने अपने नौकर बाहर निकाल दिए, मतलब घर से, काम से बाहर निकाल दिए। They changed their lodgings, उन्होंने अपनी रहने की जगह बदल ली। They rented a garret under the roof, उन्होंने एक छोटी सी छत के ऊपर कोठरिया टाइप की किराए पर ली। सी केम टू नो व्हाट हैवी हाउस वर्क मींट, उसको पता लगा अब कि कैसे जो घरेलू काम होता है वो कितना भारी होता है। एंड द ओडियस केयर्स ऑफ द किचन, और रसोई के जो गंदे गंदे काम होते हैं वो भी उसको करने थे अब। शी वॉश्ड द डिशेज, वह बर्तनों को धोती थी। यूजिंग हर डेंटी फिंगर्स, अपनी सुंदर सुंदर उंगलियों का उपयोग करके बर्तनों को धोती थी। एंड रोजी नेल्स, और अपने गुलाबी नेल्स के द्वारा। ऑन ग्रीसी पॉट्स एंड पेन्स, जो ग्रीसी पॉट्स एंड पेन्स, जो तेल भरे बर्तन होते थे, उनको वो अपने रोजी नेल्स के द्वारा धोती थी। सी वॉश्ड द सॉइल्ड लाइनिन, वह गंदे लाइनिन के कपड़ों को भी धोती थी। वो कपड़े जो टेबल क्लॉथ वगैरह रहते हैं, पर्दे रहते हैं, उनको वो धोती थी। द शर्ट या खुद के कपड़े या उसके पति के कपड़े। एंड द डिस्क्लोथ्स, और जो पोंछे या जी किचन के या गंदे कपड़े जो होते हैं वो भी, और घर के कपड़े सब कुछ धोती थी। विच सी ड्राइड अपॉन अ लाइन, जो कि उसको रस्सी पर सुखाने होते थे, उन सबको धोती थी। शी टुक द स्लोप्स डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, वो गीला कूड़ा रोज सुबह गली में डालने के लिए उतरती थी सीढ़ियों से। एंड कैरीड अप द वाटर, और वापसी में पानी भर कर ले जाती थी। स्टॉपिंग फॉर ब्रीथ एट एवरी लैंडिंग, हर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद उसको सांस लेने के लिए रुकना पड़ता था, क्योंकि उसने इतनी मेहनत कभी की नहीं थी पर कर रही थी। एंड ड्रेस्ड लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और आम लोगों की तरह कपड़े पहन करके वो जाती थी, सिंपल बिल्कुल। सी वेंट टू द फ्रूटरर, वो फल खरीदने वाले के पास जाती थी। द ग्रोसर, किराने वाले के पास। द बुचर, जो कसाई होते हैं, जो नॉन मतलब मांस वगैरह बेचते हैं, उनके पास जाती थी। ए बास्केट ऑन हर आर्म, उसके हाथ में टोकरी रहती थी। बार्गेनिंग मीटिंग विद इम्पर्टिनेंस, बिल्कुल इम्पर्टिनेंस यानी ढीठपन के साथ में वो उन व्यापारियों से जो किराने वाले होते थे, फल वाले होते थे, सबके साथ में वो बार्गेनिंग करती थी पैसे बचाने के लिए। डिफेंडिंग हर मिजरेबल मनी सो बाई सो,
अपने जो मिजरेबल मनी, उसके जो कम पैसा होता था उसका एक एक शू बाई शू, एक एक सिक्का बचाने के लिए वो डिफेंड करने के लिए लड़ती थी, झगड़ती थी, बार्गेनिंग करती थी। यानी इस तरह की महिला वो बन गई थी। Every month they had to meet some notes, renew others, obtain more time. हर महीने वो नए अपने पैसे रख रखाव के नोट्स बनाते थे, रिन्यू करते थे उनको, और जितना भी उनको समय उसके लिए देना पड़ता था। हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग्स, उसका पति शाम को काम करता था। मेकिंग अप ट्रेडमैन्स अकाउंट्स, वो व्यापारियों के बही खातों की को देखता था। एंड लेट एट नाइट ही ऑफन कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट फॉर 5 शूज अ पेज, और देर रात तक वो एक पेज की 5 सिक्कों में कॉपी करने का काम करता था। यानी दिन रात काम कर रहे थे दोनों। दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, इस तरह का जीवन उनका 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड पेड एवरीथिंग, 10 साल के बाद उन्होंने सारा पैसा चुका दिया। एवरीथिंग विद द रेट्स ऑफ यूजरी, जो भी उस सूदखोर ब्याज देने वालों की दर होती थी ब्याज की, उस सूद समेत चुका दिया। एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो वो सूदखोर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, कुल मिला के सारा ब्याज पैसा उन्होंने अब चुका दिया था। मैडम लुजेल लुक्ड ओल्ड नाउ, मैडम लुजेल अब और बूढ़ी लगती थी काम गरीबी और काम से। सी हैड बिकम द वुमेन ऑफ एम्पावरिज्ड, वो अब एक गरीब औरत जैसी हो गई थी। हाउस होल्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड रफ, जो सख्त और ताकतवर महिला गरीब जो बन जाती है स्थितियों को, सिचुएशन को देख करके, उस तरह की महिला बन गई थी। विद फ्रॉसी हेयर, उसके बाल बिखरे रहते थे, कोई केयर नहीं करती थी। स्कर्ट्स, उसके कपड़े, उसकी स्कर्ट जो है वो बिखरी रहती थी। एस्क्यू एंड रेड हैंड्स, उसके टेढ़े मेढ़े और लाल हाथ बने रहते थे, चिंता नहीं करती थी। सी टॉक्ड लाउड while washing the floor with great swishes of water, वो बहुत से पानी से फ्लोर को, फर्श को धोती थी और खूब जोर जोर से बात करके, चिल्ला करके, लाउड वॉइस में वो बात करती थी। But sometimes when her husband was at the office, she sat down near the window and thought of that gay evening of long ago. पर जब उसका पति ऑफिस में होता था तो वो कभी कभी खिड़की के पास बैठ जाती थी और अपने उन पुराने शामों को, इवनिंग्स को, आनंद की इवनिंग को याद करके सोचती थी। ऑफ दैट बॉल, वो डांस की याद करती थी जो पार्टी हुई थी उसकी। वेयर सी हैड लुक्ड सो ब्यूटीफुल एंड बीन सो मच एडमायर्ड, जहाँ की वो बहुत सुंदर दिखी थी लोगों को और लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। उन बातों को भी वो कभी कभी याद करती थी। What would have happened if she had not lost that necklace? वो सोचती थी कि यदि वो घटना नहीं हुई होती, वो हार नहीं खोया होता तो क्या होता। Who knows? कौन जानता है। Who knows? कौन जानता है। How strange and changeful is life? जीवन कितना विलक्षण होता है। How small a thing is needed to make और ruins us? कैसे कोई एक छोटी सी चीज किसी को बर्बाद कर देती है या बना देती है, कौन जानता है। बट वन संडे, परंतु एक रविवार को, हैविंग गॉन टू टेक अ वॉक इन द चैम्प लीजे एक सुंदर पार्क टाइप की जगह थी, तो वहाँ वो घूम रही थी। टू रिफ्रेश हर सेल्फ आफ्टर द लेबर्स ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते की मेहनत करने के बाद में थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए वो गई थी। सी सडनली सॉ अ वुमन हु वाज लीडिंग ए चाइल्ड, तो उसने एक औरत को अचानक देखा जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग, तो उसने अपनी वो बचपन की फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर को देखा जो अभी भी यंग, सुंदर और चार्मिंग लगती थी। मैडम लुजेल फेल्ट मूव्ड, उसको देख करके मैडम लुजेल को झटका लगा। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए, सोचा उसने। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित तौर से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब जब उसने सब कुछ चुका दिया था कर्जा, एंड शी वुड टेल हर ऑल अबाउट इट, अब वो उसको सब बता सकती थी। वाई नॉट, क्यों नहीं। शी वेंट अप, तो फिर मैडम लुजेल उसके पास, दोस्त के पास गई, मैडम फॉरेस्टर के पास। गुड डे जीन, उसने कहा गुड डे, गुड मॉर्निंग, या जो भी, अच्छा जीन कैसी हो।
द अदर एस्टोनिस्ड, जो दूसरी उसकी फ्रेंड थी वो एस्टोनिस्ड थी, अचंभित थी, टू बी फैमिलियरिटी एड्रेस्ड बाय दिस प्लेन गुड वाइफ। ये एक साधारण सी महिला जो उसको परिचित के रूप में बात कर रही थी वो अचंभित हो गई थी। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रही थी मैडम फॉरेस्टर मैथल्डे को। एंड स्टैमर्ड, और हकला करके बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। बट मैडम, मैं आपको नहीं जानती, आपको कोई गलती हुई है। नो आई एम मैथल्डे लुजेल। तो मैथल्डे बोली, नहीं मैं मैथल्डे लुजेल हूं। तो उसकी फ्रेंड बोली, हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, आश्चर्य से वो चिल्ला करके बोली, ओ माई पुअर मैथल्डे, हाउ यू आर चेंज्ड। अरे बेचारी मैथल्डे, तुम कितनी बदल गई हो, कैसी बदल गई हो। तो मैथल्डे बोली, यस आई हैव हैड अ वेरी हार्ड लाइफ, हाँ मेरा बड़ा कठोर जीवन बीता है। सिंस आई लास्ट सॉ यू, पिछली बार जब तुमने देखा था तब से। एंड ग्रेट पॉवर्टी एंड दैट बिकॉज ऑफ यू, और बड़ी गरीबी झेली है मैंने और वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मैडम फॉरेस्टर बोली, ऑफ मी, हाउ सो, मेरी वजह से, वो कैसे। तो मैथल्डे बोली, डू यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस यू लेंट मी टू वियर एट द मिनिस्ट्रियल बॉल। क्या तुमको याद है कि वो डायमंड नेकलेस जो मैंने तुमसे उधार लिया था उस मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए, याद है। तो फ्रेंड बोली, यस वेल, हाँ हाँ बिल्कुल याद है। तो मैथल्डे बोली, वेल आई लॉस्ट इट, हाँ मैंने वो खो दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक। तो दोस्त बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने तो वापस कर दिया था। तो मैथल्डे बोली, आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें ठीक वैसा ही दूसरा वापस किया। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें उसके लिए 10 साल उसके पैसे चुकाने पड़े। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, और तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये सरल नहीं है, सरल नहीं था। फॉर अस हु हैड नथिंग, क्यों, हमारे लिए जिनके पास के कुछ नहीं था, गरीब थे। एट लास्ट इट इज एंडेड, अंत में अब वो कर्जा खत्म हो गया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टर हैड स्टॉप्ड, मैडम फॉरेस्टर थोड़ा रुकी। वो बोली, यू से दैट यू ब्रॉट अ नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू रिप्लेस माइन। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने जो मुझे नेकलेस दिया वो डायमंड नेकलेस तुम मुझे बदल करके लाई थी। तो मैथल्डे बोली, यस यू नेवर नोटिस्ड इट देन, क्या तुम्हें इसका मतलब पता नहीं चला। दे वर वेरी सिमिलर, वे दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे। मैथल्डे एंड शी स्माइल्ड विथ जॉय दैट वाज एट वंस प्राउड एंड इंजीनियस। मैथिल्डे गर्व और प्राकृतिक रूप से जो एक सरल आनंद होता है वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आ रहा था, क्योंकि वो लग रहा था उसे कि देखो मैंने कितनी चतुराई से उसको ऐसा हार दिया कि उसको आज तक पता ही नहीं चला। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड टुक हर हैंड्स, मैडम फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत प्रभावित हुई, अभिभूत हो गई वो बिल्कुल, उसको गले लगा लिया। ओ माई पुअर मैथिल्डे, बेचारी मैथिल्डे, वाई माई नेकलेस वाज पेस्ट, क्यों, मेरा नेकलेस जो हार था वो तो पॉलिश का था, नकली था। इट वॉज वर्थ इट मोस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत तो 500 रुपये से ज्यादा नहीं थी, 500 रुपये का ही था वो तो आप समझ सकते हैं इस कहानी का लास्ट अंत, जिसके लिए उसने मैथिल्डे ने पूरी जिंदगी बिता दी। वो हार जो उसने 36,000 फ्रैंक में खरीदा था वो एक नकली था, मात्र 500 रुपये का था, जिसके लिए उसने किस तरीके से अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे के आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स इस लेसन के दिए जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको तत्काल आपको, और इसमें बेल आइकॉन भी होता है सब्सक्राइब के बाद, उसको दबा लें तो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।